नमस्कार बच्चों, आपको ओपन बुक में हार्दिक स्वागत है। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग लाइन पे आ जाएं। और बच्चों, अभी हम लोगों ने जैसे दूसरे वाले क्लास में हमने देखा था कि जैसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो पद की जो व्याख्या थी, जो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-5 करके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पाँचों को हमने बताया कि ऐसे ऐसे आप कर लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग हल भी किए हैं और अच्छा रिस्पॉन्सिबल भी मिला है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आइए बच्चों, इसी में हम लोग थोड़ा जीवनी पढ़ते हैं। जीवनी को भी थोड़ा से एक सार बनाकर पढ़ते हैं। जैसे इसी पाठ की जीवनी में, जीवनी के बारे में आप लोग किताबों को ध्यान दें, और किताब होगी तभी ठीक रहेगा, क्योंकि हम सारा मैटर आपको लिख कर नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, जीवनी में हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। इन्होंने आधुनिक खड़ी बोली के काव्य क्षेत्र को अपनी मौलिक प्रतिभा के आधार पर समृद्ध बनाया। हरिऔध जी ने प्राचीन विषयों, छंदों तथा काव्य के अंतरंग और बहिरंग पक्षों पर नवीन युग की उभरती हुई मान्यताओं की रंग भरी लूतिका फेरी। हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, याद हो जाएगा। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। उनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेद सनाढ़ ब्राह्मण थे, जो कालांतर में सिख हो गए थे। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, और कुछ समस्याएं होने के कारण इन्होंने विद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही फारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत आदि भाषाओं का विशेष अध्ययन किए। 17 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। इन्होंने कुछ दिन पाठन का कार्य किया और इन्होंने कानूनगो के पद पर भी कार्य किए, और इसी कार्य को करते करते सन 1947 में अपार यश प्राप्त कर इन्होंने अल्लाह के प्यारे हो गए। इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, आप लोगों को जीवनी में करना कुछ नहीं है, बस इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है कब हुई थी, बस इसी को आप लोग किताब के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी हमने अपने माध्यम से थोड़ा आपको जानकारी दिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में हम करा देते हैं, साहित्यिक परिचय। जैसे आपको हमने जीवनी, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन इंटर लेवल, यूपी बोर्ड इंटर लेवल में जो क्वेश्चन आता है वो तो या जीवनी पूछेगा या तो साहित्यिक परिचय पूछेगा। तो जीवनी पूछ रहा है तो आप जीवनी को लिखिए, अगर साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आइए थोड़ा से अब हम लोग साहित्यिक परिचय में भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि जीवनी हमारी 4 नंबर की जीवनी है। जीवनी भी हमारी तैयार हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से घर में याद करेंगे, और आप लोग याद करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम लोग का मेहनत सार्थक हो रहा है।
और कमेंट्स बॉक्स में ये समस्या ज़रूर लिखिएगा कि हाँ याद हो रहा है कि नहीं याद, क्योंकि हो सकता है अवसर पड़ेगा तो हम व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों के पास कॉल करके उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं, और अवसर पड़ेगा तो हम लोग आप लोग से संपर्कता भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं तो इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग घर में पाठ का अध्ययन न करते हुए सो रहे हैं या मटर गश्ती कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो ये सब सुनने को ना मिले। और ख़ास तौर पे देखिए ये महामारी है, इससे लड़ने के लिए हमारी जो सरकार है वो काफ़ी ज़ोर शोर के साथ अपना प्रयत्न कर रही है, और जहाँ तक है कि हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। और देखिए बच्चों, जब हम लोग सहयोग करेंगे तभी कुछ उद्धार हो सकता है, बाकी एक के करने से कुछ होगा नहीं। और ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है, और अगर जिस एरिया में पहुंच गई तो शायद है कि बढ़ने की सिवाय घटेगी नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नियम शासन प्रशासन का ध्यान रखते हुए आप घर में रहिए, खुश रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि आप लोगों को ये पाठ्य जीवनी याद हुई कि नहीं।